भाई तवज्जो रहे, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो दलील से मनवाओ। भाई कम से कम 2 मकामात के आयते तो मेरे ज़हन में, क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई ये वो नाजुक मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र के लिए मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, आ इलाहुन मा अल्लाह, सूरह नमल 27वां सूरह कुरान मजीद का 64वीं आयत, आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी अल्लाह है? बोल हबीब कह दो, इन सब से कह दो, पूरी इंसानियत से कह दो कि अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तो अब कुरान ने चैलेंज तो कर दिया सारी दुनिया की मुकद्दस किताबों को, सारी दुनिया के बाशूर इंसानों को कि बात करो तो दलील से बात करो, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो बुरहान और दलील से मनवाओ। अब खुद कुरान से पूछो, तवज्जो, खुद कुरान से पूछो कि तू भी तो दलील से बात कर। कि भाई तू इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है तो तू दलील से बात कर। इसीलिए कहा या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये जो कुरान आ रही है ये फकत अकीदा नहीं है, दलील है। दलील से बात होगी ना तो दलील आसान भी होगी, दलील मुश्किल भी होगी, लेकिन ये कुरान का मौजूदा है कि मुश्किल पसंदों के लिए दलील मुश्किल, आसान पसंदों के लिए दलील आसान। मैं एक दलील दूंगा और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या अजीब शान से कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। सूरह रूम और उसकी 8वीं आयत, 30वां सूरा 8वीं आयत। भाई ये लोग अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते, अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की हर शय को हक़ के साथ खल्क़ किया, वो अजली मुसम्मा और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए खल्क़ किया, नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? ये जुमला नोट करना। अब कुरान मजीद दलील दे रहा है और जाहिर है कि सोचने वालों के लिए दलील है, अभी उसकी वजाहत करूंगा। और अब सूरह हामीम सीधा में आवाज़ दी, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखाएंगे अपने वजूद की निशानियां, हम दिखाएंगे, पूरी कायनात में भी दिखाएंगे, तुम्हारे नफ्सों में भी दिखाएंगे। अब ये 2 आयतें हो गई और अब सूरह बकर में आवाज़ दी, कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के वजूद का इनकार करोगे? तो तेवर तो देखो आए मुबारक, तुम अल्लाह के वजूद से इनकार करोगे? तुम मुर्दे थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, तुम्हें जिंदा करेगा और फिर उसकी बारगाह में पलटा के ले जाओगे। अब ये तुमने देखा, अब इसमें कहा क्या गया? देखो भाई, कुरान के हकायक और दकायक को तफसील के साथ बयान करने का मौका तो नहीं है, लेकिन अब ये 3 आयतें मैंने पढ़ी, खुलासा अब मेरी ज़बान से सुनो। तीनों आयतों में जोर दिया गया कि तुम अपने को देखो, अल्लाह को पहचानो, अपने को देखो, नफ्सों में गौर करो, हम निशानियां दिखलाएंगे नफ्सों में। तुम नहीं थे, हुए, फिर चले जाओगे। भाई ठीक है ना? तो अब ये सुनने वाले इस बात को अपने जहन में महफूज रखें कि भाई हर इंसान को सोचने का हक है कि जब हम नहीं थे तो आए कहां से, जब हम नहीं थे। भाई दो सवाल जो जहन इंसानी में पैदा होंगे, जब हम नहीं थे आए कहां से, और जब जाएंगे हर इंसान को जाना है। आज हम हैं, कल नहीं थे, कल फिर नहीं होंगे, यही है ना? तो जब हम नहीं थे तो आए कहां से, और जब हम चले जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो कहां से आए, कहां जाएंगे? ये 2 सवाल हर इंसान के जहन में महफूज हैं। अच्छा भाई, अब रुकना, अब आयत खुलने वाली है। मेरे मोहतरम सामीन की खिदमत में जो जुमले पेश कर रहा हूं उससे आयत खुल जाएगी। तुम नहीं थे, मैं भी नहीं था, हैं, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब मैं एक सवाल करता हूँ, फिर कहाँ से आए? कभी अपने बाप से आए? तो सीधी बात करो ना, यानी जवाब तो यही है। अच्छा भाई, वो बाप कहाँ से आए? वो अपने बाप से आए। अच्छा फिर वो कहाँ से आए? वो अपने बाप से आए। तो दुनिया में जितनी इंसानी शजरों की शाखें पाई जाती हैं उन सबसे सवाल है, भाई तुम कहाँ से आए? सब यही जवाब देंगे कि अपने बाप से आए। अच्छा भाई, वो कहाँ से आए? अपने बाप से आए। वो कहाँ से आए? अपने बाप से आए। भाई अब जब थक जाएगा ज़हन इंसानी जवाब दे देकर तो रुक जाएगा आदम पर कि सब आए आदम से। वो तीनों आयात जिनकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया वो ज़हन के अंदर महफूज रहे। अच्छा जब थक गया ना ज़हन इंसानी जवाब दे देकर के वो कहाँ से आए, फिर वो कहाँ से आए, फिर वो कहाँ से आए, तो जाके रुका सिलसिला कहाँ? आदम पर कि सब आए आदम से। अच्छा भाई, तुमने तो थक के जवाब दे दिया कि सब आए आदम से। अब मेरा सवाल तो बाकी है कि आदम कहाँ से आए? मेरा सवाल तो बाकी है कि आदम कहाँ से आए? तो आप जवाब जानते हो कि आदम आए मिट्टी से। मिट्टी से आए ना, कुछ सवाल तो फिर जारी है कि भाई मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कहाँ से आई? कहने लगे जमीन से आई, जमीन से आई।
अच्छा भाई जमीन से आई। अच्छा फिर मेरा सवाल, जमीन कहाँ से आई? कहने लगे कि सूरज एक गोला था, आग का गोला, और उसमें से ये जमीन टूट के निकली। तो आदम आए मिट्टी से, मिट्टी आई जमीन से, जमीन आई सूरज से। सवाल तो है, सवाल तो है कि भाई सूरज कहां से आया? भाई जवाब देंगे सूरज आया मादे से। अब मेरा सवाल रुकेगा नहीं, मादा कहां से आया? कोई तो लाने वाला है ना, उसी का नाम अल्लाह है। कहने लगे नहीं भाई मादा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो भाई अगर ये हमेशा से है तो इसमें टूट फूट क्यों हो रही है? तो अब भाई तवज्जो रहे, तो अब वो 3 आयतें मैंने पेश जो की थी आपके सामने, उनका खुलासा ये निकला। तो बुरहान के बगैर कुरान बात नहीं करता। तवज्जो रहे, तो 2 सवाल थे ना कि हम आए कहां से और जाएंगे कहां। पहले सवाल का जवाब है तौहीद और दूसरे सवाल का जवाब है क़यामत। आए हैं तौहीद की तरफ से, जाएंगे क़यामत तक। तो अब जो रास्ता बना है कोई रहबरी करने वाला होगा या नहीं? पूरा दिन नहीं, लफ्ज़ बदल दूं, पूरा दिन नहीं, पूरी कायनात 2 बुनियादों के दरमियान है, तौहीद और क़यामत। तुम हो तौहीद और क़यामत के दरमियान। उसी तरीके से ये पूरी कायनात है तौहीद और क़यामत के दरमियान। तो अब तुम आए हो तौहीद से, जाना है क़यामत तक। तो अब कोई ना कोई तो हिदायत करेगा, कोई ना कोई हिदायत करेगा ना। तो अगर भाई तवज्जो है, अगर कोई रास्ता है तो रास्ता अगर माकूल रहे, न समझ में आने वाला रास्ता रहे, न नजर आने वाला रास्ता रहे, तो फिर उस वक्त तक अल्लाह का बुरहान कायम नहीं होगा। और देखो अब ये जुमला तुमने तो समझ लिया, लेकिन छोटे बच्चे बैठे हैं बहुत छोटे, अब उन्हें कैसे समझाऊं? भाई देखो उन्हें पढ़ाओ अलिफ से आम और बे से बकरी, जिंदगी भर ना आम समझेंगे ना बकरी समझेंगे। अगर आम समझाना है तो आम दिखाओ, कहो अलिफ से आम। अगर बुरहान कायम होना है तो बुरहान को महसूस होना चाहिए, फकत माकूल नहीं होना चाहिए। तो अब अगर बुरहान के मायने तो मालूम है ना, वो दलील जो तोड़ी न जा सके, बुरहान। अब अगर जबान से बयान की जाए वो दलील, ठीक, तो एक तरीका है। अगर कागज पे वो दलील लिख दी जाए तो एक तरीका है। और अगर अल्लाह किरदार में उस दलील को लिख दे तो वो भी तो बुरहान है ना। भाई यही तो सबब है, यही तो सबब है। भाई तवज्जुहात मबजूल रहे, इसलिए ये वो मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूँ। भाई कुरान ने कहा कि अगर ये किताब अल्लाह की नहीं है, जवाब लाओ। भाई तस्वीरें तो बना देते हैं टेढ़ी मेरी लकीरें खींचकर, समझे? अब आदाब मिंबर का तकादा नहीं है, लेकिन वो लफ्ज़ तो मैं अर्ज़ कर दूं ना, भाई कार्टून तो बना दिया जाता है। तो कार्टून बनाने की जरूरत क्या है? भाई चैलेंज है ना कुरान, जवाब ले आओ, पूरे कुरान का जवाब ले आओ, 10 सूरों का जवाब ले आओ, 1 सूरे का जवाब लाओ, और न ला सको तो फिर कार्टून बनाओ। तो अब किरदार भेजा और सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का आवाज दी, फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। हबीब कह दे इनसे कि मैंने पूरी तवील जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार दी, कोई ऐब नजर आया? तो जैसे कुरान भी है वैसे मेरा मोहम्मद भी है। जैसे अल्लाह की किताब बुरहान है वैसे अल्लाह का नबी बुरहान है। लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, भाई ऐलान नबुव्वत से कबल कितनी तवील उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार दी। अफला ताक़िलून, अब भी अकल ना आई? पूरी मेरे नबी की पूरी जिंदगी भी है। यह सूरह यूनुस 10वां सूरा, और अब सूरह हिजर में एक लफ्ज में मेरे नबी का पूरा किरदार समेट दिया। सूरह हिजर 15वां सूरा कुरान मजीद का, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतहिम यामहून। हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम, कसम खाई जाती है हमेशा बेऐब से की। अल्लाह कसम खा रहा है मोहम्मद तेरी पूरी जिंदगी की कसम। तो जिसकी पूरी जिंदगी बेऐब हो उसमें न गफलत तलाश करना न निस्यान तलाश करना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कुरान मजीद में तवज्जो रहे एक मुस्तकिल दलील है मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर, वैसे खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार एक मुस्तकिल दलील है उनकी नबुव्वत पर। भाई जा रहा है मेरा नबी दुनिया से, किरदार तो देखो, और आवाज देता है कि भाई मैं अब दुनिया से जा रहा हूं, किसी का अगर कोई हक है मेरे ऊपर तो वो मुझसे हासिल कर ले। यानी हक देने वाले का नाम है मोहम्मद, हक छीनने वाले का नाम नहीं है। भाई अब हक छीनने वाले का जो भी नाम हो, हक देने वाले का नाम है मोहम्मद अरबी। अब एक शख्स खड़ा हो गया,
ٹھیک ہے نا, اور کہا یا رسول اللہ فلاں جنگ میں فلاں سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ مجھے لگ گیا, مجھے اس تازیانے کا بدلہ چاہیے. ہے تاریخوں میں خدا کی قسم عجیب واقعہ, چھوٹا سا واقعہ ہے اور تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ کر رہا ہوں. یا رسول اللہ غلطی سے آپ مار رہے تھے اپنے ناقے کو, غلطی سے مجھے لگ گیا. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ میں کسی غلطی کے امکان کا قائل نہیں. سیرت کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا نبی ایسا رؤوف و رحیم تھا کہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا. میرے نبی فرما سکتے تھے کہ بھائی میں نے تو پوری زندگی میں کبھی کسی جانور کو تازیانہ نہیں مارا, یہ تجھ کو کیسے لگ گیا, نہ مارا جانے والا تازیانہ. ایک جواب دے سکتے تھے بھائی, عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. میرے نبی نے نہیں کہا. اچھا پھر یہ کہہ سکتے تھے بھائی تو خود کہہ رہا کہ غلطی سے لگ گیا, تو جان بوجھ کے مارنے کا قصاص ہوتا ہے, غلطی کا قصاص نہیں. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے نا. نہیں کہا میرے نبی نے, کہا تازیانہ لایا جائے. جب تازیانہ آیا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب وہ تازیانہ مجھے لگا تھا میرا بدن بہرانا تھا, آپ کا بدن اس وقت بہرانا نہیں ہے. رسول نے قمیص اتار دی. اب جانتے ہو خدا اس کے درجات بلند کرے, کیا عجیب و غریب شخص تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کا ناقہ اور کہاں کا تازیانہ, میں نے تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے, ساتھی ہے نا, ساتھی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کون تھا ناقہ کون تھا تازیانہ, میں نے تو ایک بہانہ تراشا تھا مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے. دوڑ کے آیا, اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا. بھائی ساتھی میں اور نفس میں یہی فرق ہے کہ ساتھی کے ہونٹ مہر نبوت تک جائے, نفس کے پاس مہر نبوت تک جائے. کردار رسول دلیل ہے میرے رسول کی نبوت پر, کردار دلیل ہے. میں کیسے عرض کروں کہ 900 سال سے زیادہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی, 950 سال, ٹھیک ہے نا. اب کتنے مسلمان بنا سکے, کتنے مسلمان بنا سکے, اتنے بنائے کہ ایک کشتی میں آ گئے. 950 سال کی محنت, مسلمان کتنے ایک کشتی میں آ جائیں, اور 23 برس کی مدت میں میرے نبی نے کتنے بنا دیے. اس طریقے سے بھی سوچو جو کہنے جا رہا ہوں میں. یہ اکیلا نبی پورے مشرک سماج میں, مکے کے مشرک سماج میں اور مدینے کے اہل کتاب کے سماج میں, بھائی عجیب بات ہے. کہنے لگا بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, میرا نبی کہنے لگا تم شراب پیتے ہو, آج سے شراب نوشی بند. تم جوا کھیلتے ہو, آج سے جوا بند. تم بت پرستی کرتے ہو, بت پرستی بند. تم ڈاکہ زنی کرتے ہو, ڈاکہ بند. بھائی توجہ رہے, جوا بند کیا, شراب نوشی بند کی, ڈاکہ بند کیا, خون ناحق بند کیا, اور پورے عرب کو رکوا دیا ان چیزوں سے. بھائی ہے یا نہیں. بھائی دیکھو بھائی تلوار کھینچ لیتے کہ تم کہتے ہو کہ ہم شراب نہ پیے, تم کہتے ہو کہ ہم ڈاکہ نہ مارے. بھائی تلوار سے زیادہ تیز تو زبان ہوتی ہے, تلوار سے زیادہ تیز تو زبان ہوا کرتی. یہی کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے رسول آج ہمیں جوئے سے اور شراب سے روک رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. کوئی نہ کہہ سکا جیسا میرا محمد ویسے اس کے باپ دادا. اس عہد کا مشرک نہ کہہ سکا, مگر آج کا مشرک ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر سمجھتا ہے کہ اسلام کو فتح کر لیا, متحرک تصویریں بنا کے سمجھتا ہے اسلام کو فتح کر لیا. بھائی اس دنیا میں کارٹون بنانے والے بہت ہیں اور متحرک تصویریں بنانے والے بھی بہت ہیں, لیکن عزت نفس اور شرافت نسب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. حسب نسب کی شرافت, کوئی انسانیت کی عزت کچھ تو ہوتی ہے نا, ورنہ بہت ہے بنانے والے اور بہت ہے جواب دینے والے. اب میں اس مرحلہ فکر پر ملت اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ غور کرے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو دیکھو سمجھ جاؤ, اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو, اپنی صفوں میں نظم و ضبط و انضباط پیدا کرو, اس لیے کہ غیر مسلم طاقتیں تمہیں نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. اور اب ایک جملہ کہتا جاؤں, اور غیر مسلم دنیا یہ سن لے کہ اگر میرے نبی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں, اگر ہم ممبر رسول کی قسم کہ اگر ہم ان اعتراضات کا جواب نہ دے سکے تو اس دن سے ممبر پہ آنا چھوڑ دیں.